गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, छत पर जगह जगह से पानी टपकता था, लेकिन रामू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसका कहना था, जब दिल खुश हो तो छत की फूटी टपक भी संगीत लगती है। रामू के पास 2 बीघा जमीन थी, जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। हर साल वो बादलों की तरफ टकटकी लगाकर देखता, जैसे कोई भूखा इंसान थाली की ओर देखता है। बारिश होती तो फसल उगती और साल भर का पेट पलता। बारिश नहीं होती तो भूख और कर्ज रामू के घर मेहमान बन जाते। उस साल गर्मी बहुत पड़ी थी। धरती फटने लगी थी, खेत सूखकर बंजर हो चुके थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। रामू हर रोज सूरज को देखता और कहता, अब तो रहम कर भगवान, अब तो पानी भेज दे। रामू की पत्नी सीता और उसका बेटा गोपाल भी चिंता में थे। घर में अनाज खत्म होने लगा था और कर्ज लेने की हिम्मत भी नहीं बची थी। एक दिन रामू ने पास के शहर में जाकर मजदूरी करने का सोचा, लेकिन सीता बोली, अगर तुम चले गए तो खेत कौन देखेगा, और अगर बारिश आ गई तो? रामू रुक गया। उसने सोचा, जब तक उम्मीद है तब तक यहीं रहूंगा। दिन बीतते गए। एक दिन दोपहर को आंधी आई। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। कुछ काले बादल दिखाई देने लगे। उसने खुशी से सीता को आवाज दी, सीता, देखो बादल आ गए। शायद इस बार भगवान सुन ले। लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई, बस धूल और मायूसी ही आई। फिर एक रात आधी रात के समय जब सब सो रहे थे, अचानक बिजली चमकी और तेज गड़गड़ाहट हो, और फिर बादलों की गोद से टप टप बूंदें गिरने लगी। रामू जाग गया। वो झोपड़ी से बाहर निकल आया। आकाश से पानी ऐसे बरस रहा था जैसे खुद भगवान किसान के दुख धोने आए हों। रामू ने दोनों हाथ फैलाए, चेहरा आसमान की ओर उठाया और भीगता रहा। गोपाल झूम उठा और खेत की ओर दौड़ पड़ा। मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैली थी। खेत जैसे जी उठे थे। रामू ने भीगी मिट्टी को छूकर माथे से लगाया और बोला, ये सिर्फ पानी नहीं है सीता, ये हमारी जिंदगी है, हमारी रोटी है, हमारा सपना है। अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही। रामू ने फिर से खेत में बीज डाले। पूरे गांव के लोग खुश थे, लेकिन रामू की खुशी सबसे ज्यादा थी। बारिश की वजह से फसल अच्छी हुई।